अस्सलामुअलैकुम। जॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। रौनक रमज़ान में आप सबको हम खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की रौनकें, सादतें, बरकतें और रहमतें समेटने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे होंगे। हमारा जो स्लॉट है जिसे हमने खुसूसी आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, क्योंकि हर साल हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है कि रमज़ान मुबारक आए और खुसूसी तौर पर आपके लिए एक नशरियात लेकर आएँ। इसमें हमारा फ़र्स्ट सेगमेंट कुकिंग सेगमेंट होता है, जो कि इफ्तार ट्रांसमिशन है। तो इसमें हम फर्स्ट सेगमेंट में कुकिंग करते हैं और दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं जो हमें इस्लाम की टीचिंग्स बेहतर तौर पर सिखाने की कोशिश करते हैं और छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ जो हम खुद में कहीं ना कहीं ऐड कर चुके हैं उनको हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। रेसिपी जानने के लिए हम रुक करेंगे कुकिंग काउंटर का, जहां पर मौजूद हैं शेफ़ आज़म खान। सबसे पहले उन्हें कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शेफ़ आप? ठीक मैडम। अच्छा शेफ़, मुझे आप ये बताइएगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम स्पेनिश पाई बनाने जा रहे हैं, कीवी ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो डिश आपने चूज़ की है किस कंट्री से है? ये मैडम यूनान की डिश है। ये जो है इसको ज़्यादातर लोग जो है बाहर यूरोप लोग खाते हैं, यूरोप कंट्री में जो है गोरे लोग। और कितने कम वक्त में ये बन जाती है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट लगेंगे इसमें। चलिए तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश पाई। हमारे शेफ़ आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं अवारी होटल से। हम कोशिश करते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल कुजीन अच्छी अच्छी डिशेज़ आपकी खदमत में लेकर आएँ। शेफ़ अपने हाथ धो रहे हैं। डेटॉल ओरिजिनल इसका जर्म डिफेंस फार्मूला हमें रखता है रोज़ाना 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से महफूज। तो पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोज़ाना अब मिले डेटॉल विद जर्म डिफेंस से। बदलते मौसम में आती हैं कई बीमारियाँ और ऐसे में अपनी हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए डेटॉल ओरिजिनल रखिए रोज़ाना, आपकी फैमिली को 100 जर्म्स से महफूज। आप खुद ठीक रहेंगे तो यकीनन आपकी फैमिली भी बिल्कुल ठीक रहेगी, सेहत बख्श रहेगी। तो हमारे जो शेफ़ हैं उन्होंने अभी मैंने देखा स्टॉप ऑन कर दिया, तो उनसे पूछते हैं शेफ़ सबसे पहले आप हमें इंग्रेडिएंट्स बताएंगे आज की रेसिपी। शेफ से पहले मैडम इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, ताकि पैन गर्म होता रहे। पैन गर्म होता रहे। उसके बाद हम इसमें जो है ओनियन डालेंगे। ओनियन के बाद हमारे पास स्पेनिश है, उसके बाद जो है सोल्ट है और चीज़ है। सबसे पहले जो है हम ओनियन को जो है इसमें सोते करेंगे। चीज़ हमने कौन सा लिया? चीज़ मैडम हमारे पास जो है यहाँ पे चेडर होता है, मोज़रेला होता है, जो आपको ज़्यादा पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चीज़ अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर लें तो हमें लगे कि भाई उसका चेंज हो गया टेस्ट? नहीं नहीं मैडम, उससे कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अनियन ऐड? हाँ जी, अनियन ऐड की। उसके बाद हम इसमें जो है हल्का सा सोते करेंगे अनियन को। इसमें हम इसकी जो है स्पेनिश डालेंगे। ये क्या ऐड किया हमने? स्पेनिश डाली मैडम इसके अंदर। और इनको हम सौते करेंगे कितनी देर के लिए? सोते बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट जो है। और क्वांटिटी क्या रखी है हमने इन दोनों की? इन दोनों की मैडम तकरीबन जो है 30 ग्राम जो है हमने लिया ओनियन और 30 ग्राम लिए हमने स्पेनिश। हस्बे जायका हल्का सा सोल्ट डालेंगे हम इसमें। ठीक, तकरीबन 1 चुटकी, 1 या 2? जी 1 चुटकी। हमारे शेफ़ बना रहे हैं स्पेनिश पाई। इसका बाकायदा हम आगाज़ कर चुके हैं। हमारे कॉलर्स अगर इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डायल करना होगा 0800 144 155। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी पसंद की कोई रेसिपी शेफ़ से बनवाना चाहें तो आप अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस रेसिपी के बारे में, इस ड्रिंक के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें या कुछ स्पेशल बनवाना चाहें तो आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि शेफ़ बहुत बिजी हैं कुकिंग में। शेफ़ ने सौते कर लिया है अनियन और स्पेनिश को। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं शेफ? इसको हल्का सा हम ठंडा करेंगे। हल्का सा ठंडा करके इसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ ऐड करके जो है ना हम इसको थोड़ा सा जो है रख देंगे। और चीज़ कितना होना चाहिए कम से कम? ये भी चीज़ जो है मैडम तकरीबन 70 ग्राम होना चाहिए। ठीक, यानी जो स्पेनिश और अनियन हमने ऐड किए हैं वो 30 ग्राम से, इसी की डबल क्वांटिटी में आप उसमें चीज़ ऐड कर लें। अपनी पसंद का कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। पार्मेज़ान इज़ माय फेवरेट बाय द वे। शेफ़ ने हमें कहा है अपनी पसंद का कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। चेडर चीज़ भी हो सकता है और
और भी किसी किस्म का अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लोगों को कोई ख़ास किस्म का चीज़ पसंद होता है तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए हमने फ्लेम को बिल्कुल बंद रखना है, उसमें ऐड करना है, थोड़ी देर बाद ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ऐसे ही शेफ? जी ऐसे ही। इसका ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद हमने जो है इसकी बेस जो हमने बनाई थी वो इसमें लगाएंगे। और बेस हमने किन किन इंग्रेडिएंट से बनाई है ये हमारे देखिए। हमने ये सिंपल जो है हमने इसके अंदर फ्लावर लिया है और इसके अंदर हमने सोल्ट डाला है और नॉर्मल पानी, इसको हमने बना लिया था पहले टाइम की कमी की वजह से। और हम इसको करने के बाद, डो बनाने के बाद कितनी देर रखेंगे? इसको हम तकरीबन 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद इसको हम ओवन में डाल देंगे 120 पे जो है 30 मिनट इसको ओवन में हम डालेंगे। ये हमने इसके अंदर ऐसे डाल दिया सारा। हमने जो सौते की थी वेजिटेबल्स, जिसमें स्पिनच थी, अनियन था और चीज़ था, और वो चीज़ हमने उसमें ऐड करने के बाद फ्लेम बंद करके ऐड किया है। थोड़ा रेस्ट देने के बाद 3 चीज़ों को हमने इस डो में ये ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जो है हम ऊपर इसके जो है हल्का सा फोक से निशान लगा देंगे ऐसे एयर के लिए। जी ठीक। और ये कितनी देर के लिए हमने इसको पकाना है? इसको जो है हम 35 मिनट बेक करेंगे 120 पे। ठीक है, 120 डिग्रीज पे जी तकरीबन 30 से 35 मिनट तक आप इसको बेक करेंगे। जी ऊपर इसके हम हल्का सा कलर लगाएंगे, एग का कलर लगाएंगे ऊपर हल्का सा। अच्छा शेफ, बहुत से लोग गार्लिक का टेस्ट बहुत पसंद करते हैं, तो क्या हम इस एग में गार्लिक को ऐड करके? जी कर सकते। ये इसको हमने बना दिया है, अब इसको हम डालेंगे बेक करने के लिए। जब तक हम इसको बेक करेंगे हमें ये कहा जा रहा है वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी इसी रेसिपी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम अपना इंग्रेडिएंट्स रेडी करके पाए को जो है वो अच्छे से रेडी करके हमने ओवन में बेक के लिए लगा दिया था और पाए तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। स्पेनिश पाए हम बना रहे हैं जिसके लिए हमने लिया है 1 पाउंड 15 ग्राम्स फ्रोजन स्पेनिश और हमने दोनों को सौते किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड और उसके इंग्रेडिएंट्स तमाम मैं आपको बता भी दूंगी। फिल वक्त हमें कहा जा रहा है कि हमें शेफ से पूछना है कि हमारी जो ड्रिंक है वो हम कब तैयार करेंगे। तो शेफ मुझे जो हमारी ड्रिंक है वो हम कौन सी बनाने जा रहे हैं, उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स भी हमारे देखने वालों को मैडम हमारे पास 1 कप कीवी है जी, कीवी ड्रिंक बना रहे हैं हम। हल्का सा मिंट है, हल्का लेमन जूस है और ब्लैक जो है सोल्ट है हमारे पास। ठीक, इसमें कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करेंगे? नहीं, कुछ चीनी वगैरह ऐड नहीं करेंगे हम जो है। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम आपकी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अब तक जितने भी ड्रिंक्स हमने बनाए हैं उसमें बहुत कम चीनी का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। तो कल की ड्रिंक में भी हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया था और आज भी हमें शेफ कह रहे हैं कि हम कीवी ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जिसमें मिंट का इस्तेमाल होगा और इसमें हम हल्का सा ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी। हल्का सा मिंट डाल दिया जी, हल्का सा लेमन जूस डाल दिया और 1 पिंच जो है हमने इसकी डाल दी सोल्ट। फाइन। और इसके अंदर हम डालेंगे जो है सोडा। पानी इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास। हमारे इंग्रेडिएंट्स डिस्प्ले पर हैं। कीवी लेंगे 150 ग्राम्स, इसके अलावा हम सोडा वाटर लेंगे, इसके अलावा हनी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट टू टेस्ट और इसके अलावा फ्रेश मिंट हम लेंगे और उसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और फिर हमारा रेडी हो जाएगा कीवी ड्रिंक। और इसके अलावा आप इसमें आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड। कुछ लोगों को ज़्यादा आइस पसंद होती है तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। आपको बता दूं कि कीवी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता
होता है बालों के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हम देखते हैं कि रोज़े में बहुत ज़्यादा हम ड्रेन हो जाती है हमारी एनर्जी, हम बहुत खुद को लो एनर्जी फील करते हैं। तो इंस्टेंट एनर्जी आप लोगों को मिलेगी इन तमाम ड्रिंक से जो हम डेली आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहे हैं। आज हमने बनाया है कीवी ड्रिंक, आपने उसे बनता हुआ भी देखा। और अगर आपको ऐसा लगे कि गेस्ट ज़्यादा हैं, घर के अफराद ज़्यादा हैं, तो जो क्वांटिटी शेफ़ ने हमें बताई है अकॉर्डिंग टू द गेस्ट एंड मेंबर्स, आप उसको डबल, ट्रिपल या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और ड्रिंक एज इट इज़ रेडी भी हो सकता है। तो जब तक हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है, वी आर वेटिंग कि हमारा जो हमने स्पेनिश पाई बनाया था वो तकरीबन बेक होने वाला है। तो हम शेफ़ से कहेंगे कि अगर वो बेक हो गया है तो उसकी भी कटिंग और डिस्प्ले कर दें। तो शेफ़ मेरा ख्याल है आप उसको भी शेफ़ उसकी कटिंग कर रहे हैं। फाइन। और प्लेटिंग के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? आप रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि हमने फ्रोजन स्पिनच ली है 500 ग्राम्स, चॉप्ड अनियन है 1, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून और चॉप्ड पार्सले 3 टेबलस्पून। इसके अलावा चॉप्ड दिल 2 टेबलस्पून हम लेंगे। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट हम लेंगे इसमें चॉप्ड मिंट, इसके अलावा हम लेंगे नटमैग, इसके अलावा शुगर लेंगे 1 टेबलस्पून, अनियन लेंगे 240 ग्राम्स और एग्स लेंगे तकरीबन 2 से 3। उसको हमने इसकी गार्निश के लिए इस्तेमाल किया है। प्लेटिंग हमारी हो चुकी और बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया हमारे शेफ़ ने इस प्लेट को। अच्छा शेफ़, मुझे बताइएगा कि किस कदर लोग इसको पसंद करते हैं? वैसे तो सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा है। स्पिनच के बारे में कहा जाता है इसमें आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम चूँकि ग्रीन वेजिटेबल्स को पसंद ही नहीं करते, हमारी डाइट का हिस्सा नहीं होते, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने वीकनेस होती चली जाती है। तो लोग इसको किस तरह पसंद करते हैं? मैडम इसको ज़्यादातर लोग जो है, जैसे हमारे यहाँ में पाकिस्तान में हम लोग हर कोई पेटिस खाता है जी, तो गोरे लोग पेटिस कम खाते हैं, ये चीज़ ज़्यादा खाते हैं। स्पेनिश पाई खाते हैं, वो कोई बोलता है कि वेजिटेबल चाहिए, कैरेट वाली चाहिए, तो हर कोई अलग अलग। ज़्यादातर लोग जो है गोरे इसी को पसंद करते हैं, स्पेनिश को। अच्छा मुझे बताइए, अगर हम स्पेनिश किसी जैसे बच्चों को नहीं पसंद होती है, घर में बहुत से लोग हैं स्पेनिश पसंद नहीं कर सकते, तो अपनी पसंद से हम वेजिटेबल्स इसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कैरेट चेंज कर सकते हैं हम जी, रेसिपी कैरेट, पोटैटोज जी, ये या हम शिमला मिर्च का इस्तेमाल करना चाहें। शिमला मिर्च का ज़्यादातर जो है हमारे बच्चे शिमला मिर्च शौक से खा लेते हैं, हम शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर कैरेट ऐड कर सकते हैं हल्की सी जो है। और लेट्स सपोज अगर हम चाहें कि हमारा जो बैटर आपने हमें इसका डो बना के दिया, उसके अंदर कुछ भी अपनी पसंद की हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फिलिंग हम ये भी कर सकते हैं कि हम चिकन का कीमा बना के स्पेनिश की जगह हम चिकन का कीमा उसमें डाल सकते हैं जो है। ठीक। और जिस तरह आपने आज हमें इंग्रेडिएंट्स बताए हैं स्पेनिश के और हमने चीज़ इस्तेमाल किया, तो अगर हम चिकन लें तो उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए और क्या उससे पहले हमें हल्का सा सौते करना है ताकि वो अंदर कच्चा ना रह जाए? हमें जो है सौते करना है, फिर हम उसमें जो है ना गार्लिक भी डाल सकते हैं। हल्का सा जो है गार्लिक को पहले सौते करें, फिर चिकन डालें, उसको थोड़ा सौते करके ठंडा करके उसके बाद हम चीज़ ऐड करके इसमें हम स्टफ़ कर सकते हैं जैसे हमने स्पेनिश की है। ठीक। आपने हमें बताया कि हम चिकन के साथ भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं, चिकन वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं। एक बार फिर अपने देखने वालों को बता दें कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमने यूज़ किया था फ्रोज़न स्पिनच 500 ग्राम्स, चॉप्ड अनियन थे 1, ऑलिव ऑयल हमने यूज़ किया 2 टेबलस्पून। जैसे कि हम सभी इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम सेहत का ख्याल रख रहे हैं, तो हम बहुत कम घी वाली चीज़ें आपके दस्तरखान की जीनत बना रहे हैं। चॉप्ड पार्सले लेंगे 3 टेबलस्पून, इसके अलावा चॉप्ड दिल लेंगे 2 टेबलस्पून और फिर हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। चॉप्ड मिंट लिया है 1/4 कप, नटमैग 1/4 टेबलस्पून, शुगर 1 टेबलस्पून, चाहें तो इसको क्विट भी कर सकते हैं। अनियंस लेंगे 340 ग्राम्स और एग 1 से 2 या 2 से 3, इट्स ऑल अप टू यू। कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं कि उनका जो स्किन है पाए की वो बहुत क्रिस्पी हो, तो शेफ़ से हमने पूछा कि क्या हम इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद होती है। गार्लिक ब्रेड पसंद होती है, हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा शेफ़, हमने जब इसके बैटर को डो को बनाया तो इसमें हमने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था? जी, सॉल्ट ऐड किया था और हल्का सा हमने ऑलिव ऑयल डाला था बस। और जैसे कि मैंने आपसे कहा हम अगर चाहें कि इसमें गार्लिक का टेस्ट आए तो उसकी डो बनाते वक्त हम इसमें गार्लिक ऐड कर सकते हैं। गार्लिक ऐड करें बेहतर है, वो सोते करके हल्का सा फिर उसमें ऐड करें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमने बनाया है मेन कोर्स, दैट वाज स्पेनिश पाई। और इसके अलावा अब हम ड्रिंक जो हमने बनाई है उसका रेसिपी कार्ड आपको बता देते हैं। हमने कीवी लिया है 150 ग्राम, सोडा वाटर 1 टिन, हनी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट टू टेस्ट,
फ्रेश मिंट हमने लिया है, हस्ब ज़ायक़ा हस्ब ज़रूरत, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं तो उसको हम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने आइस क्यूब्स ली हैं जितनी उसकी ज़रूरत है। और उसके बाद हमने आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारी डिशेस बन के रेडी हो चुकी हैं। हम अपने शेफ़ आज़म खान को शुक्रिया कहेंगे। थैंक यू सो मच शेफ़, आपने बहुत अच्छी डिफरेंट, इससे पहले मैंने इस तरह की जो मेन कोर्स है स्पेनिश पाई कभी बनते हुए अपनी आंखों से नहीं देखी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। हमें ये कहा जा रहा है कि जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब अपने तमाम देखने वालों को बता दें कि जो पालक है उसका इस्तेमाल बहुत कम हमारी डाइट में होता है, बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करते, और चूंकि हमने उनका टेस्ट ही डेवलप नहीं किया इसलिए उनको पसंद नहीं कर सकते। लेकिन अब जितने भी डाइटिशियंस हैं वो प्रेफर करते हैं कि आप अपनी ऑमलेट अगर बना रहे हैं तो उसमें प्याज की जगह स्पेनिश का इस्तेमाल करें, चीज़ ऑमलेट बना रहे हैं तो पालक का इस्तेमाल करें। इसका इंटेक हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं आपको लगे कि आप के पूरी रेसिपी में या पूरे खानों में कोई बेसिक चीज़ जो घर वाले ना पसंद करते हैं उसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाकर आप उनको पेश करें ताकि वो खाएं, और बजाय इसके कि हम डॉक्टर्स के पास जाएं कि हमें इस चीज़ की कमी है, हम क्या मल्टी विटामिन्स लें, बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि कुदरत ने हमारे लिए क्या इलाज रखा है, तो हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम ठीक रहें। हम थैंक्स कहेंगे शेफ़ आज़म खान को, उसके बाद हम लेंगे ब्रेक, अज़ान मगरिब होगी जिसके बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स और हम बात करेंगे आज के टॉपिक पर कि ग्रैटिट्यूड किस कदर इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतें दी हैं उनको एक्सेप्ट करना, दिल से इकरार करना और फिर अल्लाह पाक का शुक्र करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करेंगे शुक्रगुजारी पर कि शुक्रगुजारी कितनी इम्पॉर्टेंट है। सूरह बकरा में है, सो तुम मुझे याद रखा करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना करना। शुक्रगुजारी अनबिया कराम अलैहिस्सलाम का एक खासा रहा है। हज़रत नूह के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अगर कोई भी चीज़ खाते थे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना करते थे। कोई चीज़ पीते थे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की बहुत तारीफ़ करते थे, और जब चलते थे तो तब भी कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ, चल सकता हूँ। वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। इवन अगर उन्होंने किसी चीज़ को टच किया है वो तब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना करते थे। खुद उनके बारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनकी तारीफ में फरमाया है कि बेशक नूह अलैहिस्सलाम बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत तो यह है कि हम दायरा इस्लाम में दाखिल हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, एक मुसलमान हैं, और उनका उम्मती होना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्र करना अल्लाह सुब्हाना व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर शुक्र के बारे में हम डिस्कस करें तो ये एक निस्फ ईमान है। अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का ये एक तरीक़ा है, और शुक्र करना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात में से एक है। और जो शुक्र करते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जो लोग जन्नती होते हैं ये उनका खासा है कि उन्होंने अल्लाह सुब्हाना व तआला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी की थी। शुक्र की अदायगी नेमतों की हिफाजत करती है। जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत ज़्यादा नेमतों से हमें नवाजते हैं। कभी आपने ये देखा कि कोई चीज़ हमारे पास पहले थी और बाद में नहीं थी? जिस वक्त हमारे पास वो, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं शायद कुछ लम्हे के लिए एंजॉय करूं और उसके बाद मैं उसमें से नकाइस निकालना शुरू कर दूं कि ये गाड़ी छोटी है, ठीक नहीं चलती, किसी के पास बड़ी गाड़ी है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो नेमत भी मुझे छिन जाए और लोकल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़े तो फिर आपको लगता है कि
मेरे पास जो मेरी छोटी ही गाड़ी थी वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत थी। तो शुक्रगुजारी हमें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने शुक्र किया तो मैं तुम्हें ज़्यादा अता करूँगा। शुक्र क्या है? शुक्र ये है कि इंसान ना सिर्फ नेमत को पहचाने, उसकी कदर करे, बल्कि उसकी एक्नॉलेजमेंट भी करे, दिल से इकरार करे कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। नंबर 1, आपने ज़ुबान से शुक्र अदा करना है कि थैंक यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपने मुझे इस नेमत से नवाजा। सेकंड चीज़, आप दिल से इकरार करें, माने इस चीज़ को कि अल्लाह पाक ने आपको इस नेमत से नवाजा है। और फिर क्या करना है? आजिज़ी इख्तियार करनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मज़ीद मोहब्बत करनी है और फिर अतात करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें हमें दी हैं, जिन कामों का हमें हुक्म दिया गया है, हम उसी राह में उन नेमतों का इस्तेमाल करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हरगिज़ खिलाफ वर्जी हम ना करें। अब आपके सामने ट्रांसलेशन रखना चाहूँगी सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 32, 33 और 34 की। उसमें कहा गया है कि अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से बारिश बरसाई, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों को तुम्हारे ताबे किया ताकि दरिया में उसके हुक्म से चलें और नहरों को भी तुम्हारे ज़ेर फरमा दिया और सूरज और चांद को तुम्हारे काम में लगा दिया कि दोनों एक कानून के मुताबिक चल रहे हैं और रात और दिन को तुम्हारी खातिर काम में लगाया है और जो कुछ तुमने मांगा हर चीज़ से तुम्हें नवाजा। और अगर अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे। यकीनन इंसान बड़ा ही जालिम, बड़ा नाशुक्रा है। कुरान करीम में कहा गया है, तो हमें अगर ये कहा गया है कि हमने शुक्रगुजारी करनी है तो हमें लाजमी करनी चाहिए। बहुत डिटेल से हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। बैक आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे हैं शुक्रगुजारी पर कि ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस सबसे पहले भी हमें किन मराहिल से गुजरना होता है। सबसे पहले कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को एक्सेप्ट करना होता है, उनकी कदर व मंजिलत जानना होती है और फिर सच्चे दिल से इकरार करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुजारी करना होती है। सबसे पहली शुक्रगुजारी ज़ुबान से, फिर सच्चे दिल से मानना, इकरार करना कि ये तमाम नेमतें हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर उनके हुजूर सजदा करना। माजरत, मेरे ज़ुबान से अल्फाज स्लिप हो रहे हैं। तो मैं इसी हवाले से ट्रांसलेशन कुरान करीम की सूरह इब्राहीम की आप सब लोगों के सामने रखना चाहूँगी। और जबकि तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो यकीनन मैं तुम्हें और दूंगा। नेमतों की शुक्रगुजारी पर अल्लाह कुरान करीम में क्या वादा कर रहे हैं कि वो आपको मज़ीद नवाजेंगे। और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर याद रखना कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है। ये अल्लाह पाक वईद सुना रहे हैं कि अगर शुक्रगुजारी की तो नेमतें मज़ीद तमाम कर दूंगा और अगर नाफरमानी की तो जो नेमतें दी हैं, देना जानता हूँ तो वापस भी ले सकता हूँ। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, शुक्रगुजारी जो है वो हमने आज इस पर बात करनी है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें हमें दी हैं उनकी शुक्रगुजारी हम पर किस कदर इम्पॉर्टेंट है और जो शख्स इकरार नहीं करता इन नेमतों का, नाशुक्री करता है, उसके बारे में क्या वाइद है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ाम आख़र फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा कोई क्वेश्चन किया। नाज़रीन, पहले तो ये समझें कि शुक्र कहते किसे हैं। एहसान को जानना और मानना, ये हो गया शुक्र की तारीफ़। और शुक्र की 3 इक़साम हैं। सबसे पहले शुक्र बिल लिसान, शुक्र बिल क़ल्ब, शुक्र बिल जवारे, यानी कि ज़बान से शुक्र, अच्छे अल्फाज मुनिम जिसने इनाम किया उसके लिए अदा करना, उसकी तारीफ़ करना, उसकी तारीफ़ व सना बयान करना, दिल से उसको अच्छा मानना, जवारे यानी बदन से उसके लिए
ऐसा आमाल करना, अफ़ाल करना, अमल करना कि मालूम चले कि आप उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। याद रखिएगा नाज़रीन, जो शख्स अल्लाह की हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी तारीफ़ है। हमें ये एहसास होता है ना कि हम अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करें। तो ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह इस बात से खुश होता है कि जो भी नेमत अल्लाह ने दी है, ये बोलने की नेमत है, ये सुनने की नेमत है, देखने की नेमत है, समझने की नेमत है, ये तमाम नेमतें, हवा नेमत है, सूरज नेमत है, आप इंसान है, ये सबसे बड़ी नेमत है, मुसलमान है उससे बड़ी नेमत है, अल्लाह ने आपको अपने करीब की बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ एक जुमला अर्ज़ करूँगा, वो दिन जो आप चाहते हैं जी आपके मुताबिक गुजर जाए, वो दिन जिसमें आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक गुजर जाए, इसका मतलब अल्लाह ने आप पे फजल किया है। अगर आप इसी तरह शुक्र अदा कर देंगे तो हर दिन जिस तरह आप चाहते हैं अल्लाह वैसा बनाता रहेगा। सुभान अल्लाह। आपा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शुक्र करने के क्या क्या सही तरीक़े हैं, हमें किन तरीक़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए? परवरदिगार आलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम इस माह मुबारक को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और शुक्र आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए कि जब हम शुक्र परवरदिगार आलम पर बात करते हैं तो शुक्र अदा करना वाजिब है, और शुक्र अदा खालिक का भी किया जाता है, शुक्र मखलूक का भी अदा किया जाता है। और जिस तरीके से मखलूक को जिसको शुक्रिया अदा करने की होती है तो वही खालिक की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा कर सकता है। तो शुक्र परवरदिगार आलम अजाब से दूरी का सबब है। मैं यहाँ पर एक आयत का तर्जुमा आपकी समातों की नज़र करूँगी कि खुदा तुम पर अजाब करके, ये सूरह निसा की आयत नंबर 147 है कि खुदा तुम पर अजाब करके क्या करेगा अगर तुम उसके शुक्रगुजार और साहिबान ईमान बन जाओ, और वो तो हर एक की शुक्रिया का कबूल करने वाला, हर एक की नीयत को जानने वाला है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वस्करू फी अस्करकुम वस्करू फी अस्करकुम, तुम मेरा तस्करा करो मैं तुम्हारा तस्करा करूँगा। तो रब्बुल आलमीन की नेमतों का हमें जिक्र करते रहना चाहिए और परवरदिगार आलम की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर उन नेमतों का इजाफा हो सके और परवरदिगार आलम हमारे ऊपर से अजाब को दूर कर सके। और जबकि तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर ना शुक्री दोगे तो फिर याद रखना कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है। ये मैंने पहले भी आपके सामने रखा था, दोबारा फिर ये कुरान करीम की ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने रखी कि जहाँ पर शुक्र के फ़वाइद हैं, अल्लाह पाक की नेमतें तमाम होंगी, वहीं पर फिर सख्त वईद भी है। सूरह वाक़िया में है, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने उसे बादल से बरसाया है? उसके बरसाने वाले हम हैं, अगर हम चाहें तो उसे कड़वा बना दें, फिर तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते? कुरान करीम में 75 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें वाज़ और नसीहत की गई है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें जो अल्लाह ने हम पर तमाम की हैं, वो अगर हम, जैसे हमारा आंखें हैं, हाथ हैं, आज़ा हैं, हमारा अपना बदन है, ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करें, अगर हम अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ इन नेमतों का इस्तेमाल करें तो इसकी कितनी सख्त वईद है, और क्या फिर हम शैतान की पैरोकारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और तुम शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, वो तुम्हें बुराई का हुक्म देता है। एक अल्लाह के नेक बंदे गालिबन मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह थे या शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो कहते हैं कि मैं शहर में दाखिल होने वाला, दूर से सफ़र करते हुए आ रहे, तो मेरे जूते का तस्मा टूट गया। तो मैंने ऐसे आसमान की तरफ देखा कि परवरदिगार मैं तेरे दीन की दावत और तबलीग के काम में लगा था, ये मुझे तकलीफ़ आ गई। सिर्फ इतना ख्याल उनके दिल में आया तो उन्होंने देखा कि शहर में एक ऐसा शख्स दाखिल हो रहा है कि जो अपने हाथों को, यानी कि हाथ ज़मीन पर रखकर घसीटता हुआ चल रहा, उसकी दोनों टांगें कटी हुई। कहते हैं मैं सजदा शुक्र में गिर गया कि परवरदिगार ये तेरा फजल करम है कि तूने मुझे जूता पहनने वाला तो बनाया। हम असल में हम अच्छे से अच्छे की तलाश में होते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल मेरी बहन ने किया, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो ज़वाले नेमत से बचा रहे, अल्लाह वाले कहते हैं, उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो ऐसा है कि तुमने नेमतों को कैद कर लिया, हिफाजत कर ली, उनकी कैद कर लिया, हिफाजत में कर लिया। और जब तुम नाशुक्री करोगे वो नेमतें इस तरह छीनती चली जाएंगी, वो नेमतें तुमसे दूर होती रहेंगी। तो असल में मसला ये होता है कि
नेमत अल्लाह दूर नहीं करता, बंदा शिकवे से नेमत को दूर करता है, अपने अमाल से, अपने अमाल से, अपने अल्फाज से। मैंने आपसे कहा ना, शुक्र बिल लिसान, जिस ज़बान से शुक्र अदा होता है वहाँ से शिकवा अदा नहीं होता, और जहाँ शिकवा होता है वहाँ शुक्र नहीं होता। शुक्र करने वाला अल्लाह के करीब होता है, शिकवा करने वाला शैतान के करीब होता है। ये आपके हाथ में है कि आप अल्लाह के करीब हो या शैतान के करीब हो। और जो शुक्र करे तो वो अपने लिए ही शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो बेशक अल्लाह गनी और तारीफ का मुस्तहिक है। यानी अल्लाह पाक बेनियाज हैं, अल्लाह पाक को हमारा शुक्र नहीं चाहिए, हमें अल्लाह पाक के शुक्र की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम शुक्र करेंगे तो फिर उसकी नेमतें हम पर तमाम होंगी। शुक्रगुजारी कितनी इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों का शुक्र वाजिब है, ये हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कुरान करीम में 75 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह सुब्हाना व तआला की शुक्रगुजारी करने के अहकामात दिए हैं। तो चंद आयतें आप लोगों के सामने रखूँगी। सूरह बकरा आयत नंबर 172, उसमें कहा गया है और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। फिर कहा गया सूरह बकरा ही में आयत नंबर 152 में, मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री मत करो। फिर सूरह ज़ुम्र में आयत नंबर 7 में कहा गया है अगर तुम शुक्र करोगे तो वो उसे तुम्हारे लिए ही पसंद करेगा। सूरह नम्ल की आयत नंबर 40 में कहा गया है और जो शुक्र करता है तो वो अपनी ज़ात ही के लिए शुक्र करता है। और सूरह ज़ुम्र की आयत नंबर 66 में फिर कहा गया बल्कि तू अल्लाह की इबादत कर और शुक्रगुजारों में से हो जा। ये चंद छोटी छोटी आयत थी जो मैंने आप लोगों के लिए चूज़ की थी कि मैं आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें वाइज़ कर रहे हैं कि मेरी शुक्रगुजारी करो। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा और मुफ्ती नूर रहमानी साहब। सरवत आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की शुक्रगुजारी करते हैं, इसी तरह अगर लोग हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, कोई हदिया करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो क्या ये अल्लाह की मखलूक ही है ना जो हमारे साथ नेमत ही में आ गई, क्या हम पे वाजिब है कि हम उनका भी शुक्र अदा करें? अच्छा देखिए, जिस तरीके से कि लोग हमारा शुक्रिया अदा करते हैं तो हमको भी ये चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। और बहुत सारे अफराद जो कि हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो हमारे साथ हुस्न सलूक किया करते हैं, तो हमको उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम ख़वातीन के अंदर, मैं ख़वातीन का नाम ज़्यादा इसलिए लूँगी कि मर्दों के अंदर ये बीमारी कम पाई जाती है, ख़वातीन में ज़्यादा होती है कि वो नाशुक्रापन करती हैं बहुत ज़्यादा। कभी घर वालों की शिकायत, कभी ख़ानदान वालों की शिकायत, कभी और जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो वो अल्लाह की शिकायत करने लगती है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि उसको इतना दिया हमको ना दिया, उसका बच्चा फ़र्स्ट आया हमारा बच्चा क्यों नहीं फ़र्स्ट आया, और उनकी बेटी की शादी अच्छी जगह हो गई हमारी बेटी की शादी अच्छी जगह नहीं हुई। यानी ये नाशुक्रापन है। परवरदिगार आलम ने जितना जो कुछ आपको अता किया है आप उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। परवरदिगार आलम सूरह दहर में इरशाद फरमा रहा है कि वइम्मा शाकिरन वइम्मा कफूरा, तो हमको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदों में शामिल रहना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे आप बताइए कि नाफरमानी के बावजूद हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पाक के रास्ते पर उस तरह से चल नहीं रहे, नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें बेशबहा नेमतों से नवाजा है कि रश्क करते हैं लोग उन पर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या हिकमत है? बिस्मिल्लाह। एक छोटी हिकायत, एक वाक़या मैं आपको सुनाऊं। ज़रूर। एक शख्स ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की और नाशुक्रापन किया और बेइंतहा नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसा गुनाह किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस ज़माने के जो बादशाह थे उसको ख्वाब में अल्लाह ने इल्हामी सूरत में बताया कि फ़लाँ को तुम अपना वज़ीर रख लो, वज़ीर ख़ास रख लो, और उस पर अपनी नेमतें, बादशाह से कहा कि नेमतें तमाम करते रहो, नेमतें खोलते रहो जी। एक दिन बादशाह ने अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासे किया, अल्लाह ये फ़लाँ बंदा तो इतना नेक नहीं है, गुनाहगार है, मैं जानता हूँ, मगर तूने कहा कि इस पर नेमतें दुनिया की खोलते रहो, इसकी वजह क्या है? अल्लाह की तरफ से इल्हामी आवाज़ आई कि ए बादशाह, इसने गुनाह किया और मैं चाहता हूँ कि इसको कभी मुआफ़ी की तौफ़ीक ना मिले। मुआज़्ज़ल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि किसी को तौबा की तौफ़ीक ना मिलना अल्लाह की नाराज़गी की इंतहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है, उन पर दुनिया की नेमतें खोलता चला जाता है। वो दुनिया में इतने गुम होते हैं कि उन्हें सब का सब दुनिया में अता कर देता है। और मोमिन वो हैं जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत का समा रखा। हम दुआ करते हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन फरमा
और हमें आखिरत भी नसीब फरमा। लेकिन जो मुसलमान अहले दिल हैं, अहले ईमान हैं, अल्लाह ने उनके लिए आखिरत रखी है। काफिर और वो लोग कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नाउज़ुबिल्लाह मायूस हो चुके हैं और जिनको अल्लाह ने अपनी रहमत से धुतकार दिया है, अल्लाह ने उनकी तमाम चीज़ें, तमाम नेमतें उनको दुनिया में ही दे दी हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि नाउज़ुबिल्लाह ये गुनाहगार है, फाजिर व फासिक है, मगर इस पर नेमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो वो इसलिए ताकि ये नेमत इसको सब यहाँ मिल जाए और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर, मज़ीद दूर हो जाए। अल्लाह ने उसको ढील दी है जी, छोड़ा नहीं है। ठीक। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 145 की ट्रांसलेशन कुछ यूँ है कि जो दुनिया का बदला चाहता है हम उसे दुनियावी बदला देते हैं, और जो आखरत का बदला चाहे तो हम उसे उखरवी यानी आखरत का बदला देते हैं, और अनकरीब हम शुक्रगुजारों को बहुत ज़्यादा जज़ा देंगे। जो मौलवी साहब कह रहे थे ना, मुफ्ती साहब, कि दुनिया में अल्लाह पाक बहुत सी नेमतें दे सकते हैं, तो ये वो लोग थे जिनको अल्लाह पाक ने इस कदर नेमतों में मशगूल रखा कि वो तौबा की नेमत से महरूम रहे। डॉक्टर सरबत अस्करी साहब से मैं पूछना चाहूँगी, आप मुझे ये बताइएगा कि नेमतों का कुफ्र करना लोगों के लिए कैसे बाइसे अज़ाब बनता है? अच्छा, नेमतों को देखिए, अल्लाह ताला भी हमको नेमतें अता फरमाते हैं, और बहुत सारी मरतबा बहुत सारे जो हमारे इर्द गिर्द वाले अफराद होते हैं वो भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, हमारे लिए कशाइश पैदा करते हैं। तो हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने इर्द गिर्द वालों का भी और परवरदिगार आलम का भी कि उसने हमको इतनी नेमतें अता फरमाई हैं। तो जो शुक्रिया अदा करना है वो एक तरफ अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में इजाफ़ा फरमा देता है, और दूसरी जानिब अज़ाब, अगर शुक्रिया अदा ना किया जाए तो अज़ाब भी करीब आ जाता है। तो हम इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं ताकि हम परवरदिगार आलम के अज़ाब से दूर रह सकें। ठीक। सूरह सबा की आयत नंबर 13 में कहा गया है कि ए आले दाऊद, तुम शुक्रिया में नेक काम किया करो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार बहुत कम है। कुरान करीम में बारहा कहा गया है कि बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। इंसान क्यों नाशुक्रा है और शुक्रगुजारी हमें क्यों करनी चाहिए, इस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त इस कदर तवील क़याम फरमाते थे कि दोनों कदम मुबारक उनके स्वेल हो जाते थे, फट जाते थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप ऐसा क्यों करते हैं जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप ही के सबब आपके अगलों और पिछलों के तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मुझे ये पसंद नहीं कि मैं शुक्रगुजार बन जाऊं? यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की शुक्रगुजारी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसी पर मज़ीद रोशनी डालेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। मुफ्ती साहब, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी कि एक शख्स तो वो है, मैं मवाज़ना कर रही हूँ दो लोगों का, एक शख्स वो है जिसके पास बहुत नेमतें हैं और एक शख्स वो है जिसके पास नेमतें नहीं हैं। नेमतों वाला अल्लाह की शुक्रगुजारी कर रहा है कि अल्लाह पाक आपका शुक्र है, आपने मुझे ये नेमतें दी हैं, और जिसके पास नेमतें नहीं हैं वो भी शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह पाक, अल्लाह पाक आपका शुक्र है, आपने मुझे जिस हाल में रखा मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। तो जिसके पास नेमतें नहीं हैं इसके बावजूद वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, कितनी कदर व मंजिलत होगी उसकी अल्लाह के यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू व नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिन अम्वाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज़माते हैं। कुरान में हम ज़रूर बेज़रूर आज़माएंगे, खौफ के ज़रिए, जान के ज़रिए, माल के ज़रिए। और जो शख्स सब्र करता है, शुक्र करता है, आखिर आयत में अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अलैहिम सलावात मिन रब्बिर रहमा, अल्लाह फरमाते हैं फिर वो मेरे रहमतों के हिसार में रहता है, मुस्तकिल मेरी रहमतें उस पर बरसती रहती हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर अपना ख़ास फज़्ल व करम अता फरमाता है। यहाँ तक कल सुबह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको लोए हम्द एक झंडा है जी, जो ख़ास अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। कल क़यामत के दिन अम्बिया, असफिया, यानी शहीद, जितने नेक हैं, तकीन, वली, औलिया, वो सब उस झंडे तले खड़े होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को ख़ास फज़ल फरमाएगा कि जो अल्लाह की बार बार तारीफ़ और हम बयान करने वाला है, वो भी उस झंडे के तले खड़े होगा। और वो शख्स जिस पर नेमतें हैं, नाज़रीन यहाँ एक बात
मैं आपको एक छोटा मैसेज दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आप पर शुक्र करने की आदत आपकी बढ़ जाए तो आप हमेशा दीनी मामलात में अपने से आला आदमी को देखें। यार ये इतनी नमाज़ें पढ़ता है, इसके पास कुरान का इल्म है, इसके पास हदीस का इल्म है, यार ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़्यादा करीब है। और दुनिया के लिहाज से आप हमेशा अपने से नीचे वाले बंदे को देखें कि यार मैं इससे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने, यानी आप मैं आपको रोकना चाहूँगी, यानी यहाँ पे उन लोगों का जिक्र हो रहा है जो अपनी नेमतों का कंपैरिजन दूसरे लोगों के पास करते हैं कि आप मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटा घर है, उसके पास बड़ा घर है, तो इससे अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह राज़ी कब होगा? कि जब आप ये देखें कि आप कार में जा रहे हैं और किसी ऐसे शख्स को देखें कि जो माजूर है। आप ऐसे आदमी को, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मरतबा बारिश में जा रहा था, सर्दी थी, तो मैं गाड़ी चलाते हुए एक कुत्ता खड़ा हुआ था और वो सर्दी से काँप रहा था। तो मैं ये सोचने लगा कि अल्लाह तेरा फ़ज़ल है कि तूने हमें इंसान बनाया, दूसरा फ़ज़ल है कि तूने नेमत दी, तीसरा ये कि तूने हमें घर दिया, क्या हम रह सकते हैं। अभी जब मैं इतना करीब जाता वो कहीं और भाग के चला गया, वरना मैं मेरे पास जो कुछ होता मैं उस पर डालता था कि वो बच जाए। तो आप अगर इस तरह के इमेजिन करेंगे, आप इस तरह अल्लाह की मखलूक को देखेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत में दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला आप पे नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। आपा क़नात से क्या मुराद है? जो क़नात करने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे किस कदर राज़ी होता है? अच्छा, क़नात से मुराद यहाँ पर यह है कि जो कुछ भी इंसान को अल्लाह ने दिया है वो अपनी इस्तात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नाशुक्रापन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कोई भी अपनी चादर के अंदर पैर फैलाने को तैयार नहीं नज़र आता। अब जब चादर के अंदर पैर फैलाने को नज़र नहीं आता तो फिर शिकवे शिकायत बढ़ते हैं, परवरदिगार आलम से भी नाशुक्री हुआ करती है और अल्लाह के बंदों से भी नाशुक्री हुआ करती है। तो हमको चाहिए कि हम क़नाअत के साथ ज़िंदगी गुजारें, यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है अपनी इस्तात के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारें। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमें ये कहा गया है कि हमें उन लोगों का इंतखाब करना चाहिए दोस्ती के लिए, ताल्लुक़ वास्ते के लिए, जो दीनी एतबार से हमसे बेहतर हों ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग हमारे गिर्द ऐसे होते हैं जो नाशुक्रे हैं। नाशुक्रे लोगों की सोहबत हम पर कितना असर रखती है और उसे कैसे बचा जाए और उस शख्स की भी इस्लाह कैसे की जाए? बहुत अच्छा। देखिए, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुझे क्योंकि मेरे उस्ताद भी थे, वो कहते थे बेटा शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक बुरा दोस्त होता है। तो एक मरतबा मैंने उनसे कहा कि बुरा दोस्त शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक होता है? कहने कि हाँ, शैतान वसवसा डालता और चला जाता है, बुरा दोस्त हाथ पकड़ के गुनाह करवा देता है। तो जो वो लोग के जो नाशुक्रे होते हैं वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो अल्लाह से मायूस हो चुके होते हैं। अच्छा, आपको मालूम है इब्लीस का एक माना है मायूस जी। इब्लीस को इब्लीस ही कहते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मायूस हो चुका है। तो वो लोग के जो मायूस रहते हैं, वो लोग जो मायूसी फैलाते हैं, दरअसल वो शैतान के बंदे, वो बंदे कि जो हर हाल में आपकी हिम्मत बनाते हैं, यार कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला करम करेगा, बीमार हो और शिफा हो जाएगी, यार कुछ नहीं, नुकसान हुआ है अल्लाह करम करेगा, अल्लाह से दुगना अता फरमा देगा। आपकी जो हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई, क्योंकि आपको याद है एक मकालमा हुआ था शैतान का अल्लाह के सामने मकालमा किया था। उसने कहा था, ऐ अल्लाह मैं तेरे उन बंदों को बहकाऊंगा जो नाशुक्रे हैं। माशाअल्लाह। तो नाशुक्रे वाले बंदे शैतान की तरफ चले गए, शुक्रगुज़ार बंदे रहमान की तरफ आ गए। तो इससे हमें इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होता है कि हम चूँकि हैं ही अल्लाह के बंदे, उसकी अताअत के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमें शुक्रगुज़ारी भी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी चाहिए। और जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रह लेंगे तो हम सबसे पहले एक्सेप्टेंस करेंगे नेमतों का। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह इस बात से भी राज़ी होता है कि बंदा खाना खाकर उसका शुक्र अदा करे या पानी पीकर। ये बहुत ही माइनर नेमत है, लेकिन शुक्रगुज़ारी हम पर वाजिब है। तो इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सूरह ज़ुम्र की आयत का तर्जुमा आप लोगों के सामने रखूंगी कि अगर तुम कुफ्र करो तो बेशक अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों के लिए कुफ्र यानी नाशुक्री पसंद नहीं करता, और तुम शुक्रगुजारी करो तो उसे तुम्हारे लिए पसंद फरमाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो नेमतें हम पर तमाम की हैं, हम पर वाजिब है कि उनकी एक्सेप्टेंस दिल से करने के साथ साथ अपने बदन से भी अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करें, और जो नेमतें हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए उनके इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। हम उनसे बात करेंगे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हमसे पहले भी बहुत सी कौमें आईं और बहुत सी कौमें अज़ाब
इलाही की वजह से नीस्तो नाबूद हो गई, उनकी वजह नाशुक्री थी, कौन कौन सी कौमें थीं और हमें किस तरह पनाह मांगनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम नौजवान बच्चे और मैट्रिक के बच्चे और उससे भी छोटे बच्चे देख रहे होते हैं, मैं बच्चों से एक सवाल करूँ कि आपको कोई चॉकलेट दें, आप उसको थैंक्स, या भाई आप मुझे कोई चॉकलेट दे दें, अपनी आप खाते हुए दे देना, अगर मैं थैंक्स ना बोलूँ आपको तो आप कहेंगे यार ये अंकल बड़े गंदे थे और हमने इनको चॉकलेट दे दी अपनी खाती हुई और ये उन्होंने शुक्रिया तक नहीं, थैंक्स नहीं कहा। तो जिसने आपको देखने की ताकत दी, बोलने की ताकत दी, चलने की ताकत दी, सूंघने की ताकत भी बहुत बड़ी ताकत है, आपको समझने की ताकत दी, आपको बाप दिया, माँ दी, बेटा दिया, भाई दिया, दोस्त दिया, अच्छे दोस्त दिए, घर दिया, नेमतें दी, पानी पीने का दिया, खाना का हजम करने की नेमत। आप ये देखिए सांस की नाली, ये सांस की नाली, इसमें खाना भी जा रहा और सांस भी। क्या मजाल है कि सांस की नाली में खाना आ जाए और खाने की नाली में सांस आ जाए। सुभान अल्लाह। धसका लगता है, चंद सेकंड एकदम इंसान की आंखें, सांस रुकना शुरू हो जाती। कितनी नेमत है उसकी। कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन इसलिए बर्बाद हुई कि वो अल्लाह की नाफरमान और नाशुक्रे लोग थे। और आज मुसलमान जो जवाल पजीर है, आज हम अच्छा कमा रहे हैं मगर पूरा नहीं होता। इसकी वजह है कि हम नाशुक्र होते जा रहे हैं। मैं अगर मिसाल के तौर पर मैं अपने दोस्त फरहान भाई से पूछूँ भाई क्या हालात हैं, दोस्त मैं इसे नाम ले लेता हूँ, वो कहेंगे कि भाई बस गुजारा हो रहा है। ये जो गुजारा है ना, इससे अल्लाह नाराज़ होता है। बस एक जुमला याद कर लें आज के प्रोग्राम का, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, अल्लाह आप पर नेमतों के समंदर लुटा दे इंशाल्लाह। आप मुझे बताइएगा कि खुशहाली में शुक्र करना और मुसीबत के वक्त में सब्र करना कितनी कदर व मंजिलत है इसकी अल्लाह के हुजूर? अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर इसकी बहुत ज़्यादा कदर व मंजिलत है, इसलिए कि जिस वक्त हम परेशानी के वक्त सब्र के साथ साथ शुक्र करते हैं तो परवरदिगार आलम को ये सिफ़त इंसानों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा और महबूब है। और मिसाल के तौर पर करबला की हम मिसाल ले सकते हैं कि जो कि हक़ और सब्र के रास्ते पर थे और वो इम्तिहान देते रहे, रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी होता गया। और आज भी हम देखते हैं कि वो यजीद कहाँ गया कि जिसने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुसलसल परेशानियों का और बैत का मुतालबा किया था, वो और उसका तख्त व ताज सबका सब मिट्टी में मिल गए, मगर करबला आज भी चमक रही है। और जो चाहिए वही किया आखिर हुसैन ने, बदला दगा कर ले लिया आखिर हुसैन ने, बैत के तालिबों ने हसन को दिया था जहर, बैत को जहर दे दिया आखिर हुसैन ने। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के इस शान पर खुशी करनी चाहिए कि उसके हर हाल में खैर है और ये मकाम उसके सिवा एक मुसलमान के अलावा किसी को हासिल नहीं। अगर वो नेमतों के मिलने पर शुक्र करे तो उसको अजर मिलता है, अगर मुसीबत आने पर सब्र करे तब भी उसको अजर मिलता है। तो हमें हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुजारी करनी है और कोशिश करनी है कि अल्लाह ने जिस हाल में हमें रखा है अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश करें। तो आज के जो हमारी ट्रांसमिशन थी उसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को, हमारी कैमरामैन, हमारे पैनल प्रोड्यूसर और डॉन न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए डॉन न्यूज़।